आज हम आपके लेके आए हैं न्यू कार लोन। एक प्रकार की ये वीडियो नहीं है बल्कि एक प्रकार का ट्रेनिंग सेशन हो सकता है। आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे न्यू कार लोन के बारे में, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है क्योंकि यह किसी टीचर के माध्यम से नहीं बल्कि एक बैंकर के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके समझने के लिए मैंने न्यू कार लोन को दो भाग में बांट दिया है, दो स्टेप में। पहला है प्री सैंक्शन और दूसरा है पोस्ट सैंक्शन। तो इस सब को जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले संक्षिप्त में बताता हूं कि लोन का जो न्यू कार लोन है उसका सैंक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी लोन लेने से पहले सबसे पहले कार का फाइनलाइजेशन होता है, कार का सिलेक्शन होता है कि आपको कौन सी कार लेनी है, उस पर कितना लोन लेना है, कितना लोन अप्रूव्ड होगा, उसके प्रोसीजर क्या है। इस सब चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब आप कार लेने की सोचते हैं, जब आपका कार सिलेक्शन हो जाता है कि ये कार लेना है, तो आप लोन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे पहले क्या होता है कि आप जाते हैं किसी शोरूम पे, वहाँ आप कार सिलेक्शन कर लेते हैं कि हाँ फाइनल कर लेते हैं कि हम ये कार लेना है। तो जो शोरूम वाला होता है वो बोलता है कि मैं आपका यहाँ से फाइनेंस करा दूंगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप खुद अपने बैंक में जाके वहाँ से लोन करा लें। तो जो बैंक में होता है, जहाँ उसके आपके खुद अकाउंट्स होते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ का जो बैंकर है, लोन अफसर, वो आपको पूरा प्रोसीजर बताता है और आपको डॉक्यूमेंट्स मांगता है और आपका लोन कर देता है। जो भी लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपको उसके हिसाब से लोन पास होता है। तो जो इसका प्रोसेस है कि आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया जाता है, आपकी फाइल को बैंक में डाला जाता है, वहाँ जो क्रेडिट में बंदे बैठे हैं वो चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद आपका सिविल जनरेट होता है, आपका फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जनरेट होता है, फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। अगर आपकी इनकम बैंकिंग अच्छी है तो फिर लोन आपका 75, 80%, 90% अप्रूव होता है। अदरवाइज आपकी इनकम अच्छी नहीं है, बैंकिंग अच्छी नहीं है, सिविल स्कोर अच्छा नहीं हो, तो अगर लोन आपका अप्रूव्ड होता है तो वो कुछ कंडीशन के साथ अप्रूव्ड होता है। जब आपका लोन अप्रूव्ड हो गया तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट ये होता है कि लोन अप्रूव होने के बाद आपके लोन एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है। कोई भी कस्टमर हो या बैंक हो, जो कोई भी हो, कंपनी हो, जो भी लोन लेता है उसको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपने गाड़ी खरीदे हैं उसकी परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, उसका इनवॉइस आपको सबमिट करना पड़ता है, इंश्योरेंस करना पड़ता है। उसके बाद जो बैंकर होता है वो डिस्बर्समेंट मेमो तैयार करता है, उसके बाद डिलीवरी नोट आता है, फिर आपको गाड़ी मिल जाती है। तो ये आपको मैं संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन अब सबसे पहले चलते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। तो मैंने इसको जैसे पहले आपको बताया कि इसको समझने के लिए मैंने दो भाग में बांट दिया है। प्री सैंक्शन मतलब लोन अप्रूव होने से पहले की प्रोसेस, और पोस्ट सैंक्शन मतलब लोन अप्रूव होने की बाद की प्रोसेस। तो पहला है व्हीकल फाइनलाइजेशन। तो लोन लेने से पहले सबसे पहले कोई भी कस्टमर हो या कोई भी कंपनी हो, अगर अपने नाम पे लोन लेती है, व्हीकल लोन लेती है, तो सबसे पहले गाड़ी की सिलेक्शन कर लेती है कि हमें ये गाड़ी लेनी है। जब गाड़ी का सिलेक्शन हो जाता है तो दूसरा स्टेप आता है बैंक लोन की तरफ। या तो आप बैंक से लोन कराते हैं या गाड़ी के शोरूम से ही आपको वहाँ भी बैंकर मिलते हैं, वहाँ से आपको लोन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, जो वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है शोरूम पे, वो आपके प्रोफाइल को देख के समझ जाता है या आपसे पूछता है कि आपको किस बैंक से लोन कराना है। उस बैंक से कंसल्ट करता है, वहाँ आपके पेपर डालते हैं, अगर वहाँ पास हो गया तो आपका लोन अप्रूव हो गया तो ओके, अदरवाइज नहीं तो दूसरे बैंकों में आपके पेपर को डाल देते हैं। तो उसके बाद जब वो पेपर जाता है बैंक के पास, तो बैंकर क्या करता है, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। तो एलिजिबिलिटी तीन प्रकार से चेक किया जाता है, आपके एज और आपके इनकम। तो ये दो चीजों पे देख के अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो फिर और जाते हैं तीन डॉक्यूमेंट की ओर। फिर प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन या लॉगिन इनटू द फाइल। आपकी गाड़ी फाइनल हो गई, आपको ये भी फाइनल होगा आपकी किस बैंक से लोन कराना है। तीसरा, आपकी एलिजिबिलिटी, आप लोन के योग्य हैं या नहीं है। उसमें आपकी एज और आपकी इनकम चेक की जाती है।
जो मिनिमम एज है सैलरीड पर्सन के लिए 18 है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 21 साल है। तो उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट, वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है या बैंकर होता है, वो आपके पेपर से ही देख लेता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, आपको लोन दिया जा सकता है नहीं, या बैंक आपका लोन अप्रूव करेगा या नहीं। तो डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड लॉगिंग। डॉक्यूमेंट कलेक्शन का मतलब होता है कि आपसे 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। पहला है केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है बैंकिंग, कि जिस बैंक से आप ईएमआई पे करेंगे। जो तीसरा है आपका इनकम टैक्स। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप सैलरी स्लिप देंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप आईटीआर देंगे। तो जो अब आगे आपकी सैलरी स्लिप, तो आपकी करंट में देखा जाए तो अभी करंट में जो सैलरी होनी चाहिए मंथली वो 30,000 होनी चाहिए इन हैंड। और जो आईटीआर है मैक्सिमम 3.5 लाख, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन कुछ बैंक हैं जो 4.5 लाख की मिनिमम आईटीआर रखे हैं। और आईटीआर आपको 3 साल का देना पड़ता है, और सैलरी स्लिप आपको 3 मंथ और 1 ईयर या 2 ईयर का आपको फॉर्म 16 देना पड़ता है। तो ये आपका इनकम टैक्स हो गया। जिस बैंक से आपको ईएमआई पे करना है उसकी 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और केवाईसी, केवाईसी होता है आपका कि जिस डॉक्यूमेंट से आपका नाम हो, फोटो हो, सिग्नेचर हो। तो केवाईसी में जो बैंक है आरबीआई का रूल है उसमें हम कंसीडर करते हैं वोटर आईडी को, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को। और अगर हम बात करें कि कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसमें पूरे केवाईसी आ जाए तो वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट में आपका फोटो भी होता है, आपका नाम भी होता है, आपका सिग्नेचर भी होता है और आपका एड्रेस प्रूफ होता है। तो केवाईसी का मतलब होता है कि कस्टमर के बारे में जानना, जिसमें उसका नाम हो, उसका सिग्नेचर हो, उसका फोटो हो और उसका एड्रेस हो। तो केवाईसी यही होता है। तो जो बैंक का एग्जीक्यूटिव है वो आपसे आपकी केवाईसी प्लस आपके इनकम टैक्स, आपके बैंक स्टेटमेंट प्लस 1-2 फोटो, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे सिग्नेचर लेता है और आपसे ये पूछता है कि आपके घर का एड्रेस क्या है, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कितने दिन से इस घर पे रहते हैं। और 2 आपको गवाह देना पड़ता है, उसके नाम और उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस डाला जाता है। उसके बाद आपको शोरूम से और फर्मा इनवॉइस लेना पड़ता है जिसमें गाड़ी का शोरूम प्राइस दिखता है। ये सभी करने के बाद ये पूरा एक फाइल बना के, लोन फाइल, वो बैंक में क्रेडिट में जमा हो जाता है। वहाँ चेक किया जाता है। वहाँ चेक करने के बाद उस फाइल का सिविल चेक किया जाता है, सिविल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, उसका फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआई जनरेट किया जाता है। वो सभी पॉजिटिव आने पे अगर सिविल स्कोर आपका सही है तो आपका लोन पास होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है तो सिविल स्कोर अगर 0 आता है तो मतलब इससे इंडिकेट होता है कि आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 350 से 260 आता है तो आपका सिविल स्कोर बहुत पुअर है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 टू 900 आता है तो आपका जो सिविल स्कोर है बहुत अच्छा माना जाएगा और उसके बेस पे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। उसमें कोई मैक्सिमम ज़्यादा कंडीशन नहीं लगेगा। तो सिविल स्कोर तो अगर देखा जाए तो सिविल स्कोर बहुत बड़ा सा चीज़ है। हालांकि हम उसको बहुत संक्षेप में बात करेंगे। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो मिनिमम हमको 1 घंटा चाहिए ताकि सिविल स्कोर को हम आपसे डिस्कस कर सकें। तीसरी चीज़ है फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये होता है कि कस्टमर किस एड्रेस पे रहता है, उसके बिजनेस क्या है, कौन सी कंपनी में काम करता है। जो अप्रूविंग ऑफिसर होता है, क्रेडिट ऑफिसर होता है लोन पास करने वाला, वो बैंक में वो आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन का रिपोर्ट मंगाता है। इसके लिए एजेंसियां होती है, वो जाके वहाँ जाती है, सब चेक करती है, बात करती है और ये सब रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर क्रेडिट मैनेजर को लगता है कि नहीं ये उसे कुछ डिस्कस करनी चाहिए तो बात भी करता है और बात करने के बाद लोन को पास करता है। फिर इसके पीछे एक और भी चीजें होती हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं किया, होता है एक्यूबी। इसका मतलब होता है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। वो कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है उसका क्रेडिट अप्रेजल मेमो बनाया जाता है। ये बनाकर क्रेडिट मैनेजर उस लोन को पास कर देता है। जब आपका लोन पास हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव या बैंक एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका लोन पास हो गया। पास होने के बाद जो बैंक का एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, आपके पास आपसे अपॉइंटमेंट लेके कस्टमर से उसके घर पे पहुंचता है
और लोन एग्रीमेंट की साइन करा लेता है। फिर कस्टमर से क्या करता है, वो सिक्योरिटी चेक की डिमांड करता है, जिसमें एक चेक होता है जो फर्स्ट EMI चेक से ही करता है, और जो चेक्स होते हैं उसमें नॉट मोर देन करके लोन अमाउंट को डिवाइड 3 भाग में करके उस पर लिख जाता है, और बिना डेट के उसको ब्लैंक रखा जाता है कि बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई भी कस्टमर जो लोन लिया है अगर EMI नहीं चुकाता है तो उसको बैंक में डाल के उस चीज़ को वो बाउंस करा सके या उसको डाल के निकाले। अगर बाउंस बाई चांस हो गया तो उसके बेस पे उससे बिजनेस केस हो सकता है, और उसके लिए तो सिक्योरिटी चेक का एक यही वो चीज़ है। इसका जो कंसेप्ट है वही है कि बैंक चाहेगी कि कोई कस्टमर अगर लोन नहीं चुकाता है उसे खाते में 3 बार में डाल के पैसे निकाल ले। अगर नहीं निकलता है तो बाउंस होगा, तो बाउंस के बेस पे वो अपना लीगल प्रोसीजर करेगी। उसके बाद क्या होता है, तो कोई कस्टमर लोन एग्रीमेंट साइन कर दिया, सिक्योरिटी चेक कर दे दिया, तो उसके बाद जो गाड़ी खरीदा है, जो बैलेंस मनी होता है, जैसे गाड़ी हुआ 5 लाख का लोन, 3.5 लाख का, 1.5 लाख जो मार्जिन मनी पे कर दिया, तो उसके बाद उसको उसकी इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस मिलना, उसके बाद उस गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव या बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है वो डिस्बर्समेंट मेमो तैयार करता है। डिस्बर्समेंट मेमो क्या होता है, कस्टमर का नाम होता है, गाड़ी की डिटेल होती है, उसकी लोन का डिटेल्स होते हैं, टेनर्स होते हैं, EMI होती है, EMI एडवांस या एरर होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग फी होती है। प्रोसेसिंग फी आपको बता दूं, प्रोसेसिंग फी क्या होता है कि हर एक बैंक एक कुछ फिक्स रेट रखते हैं, जैसे 2000, 2500, 3000, और कुछ लोग परसेंटेज रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो 25 से 3000 लोन पे ये होता है प्रोसेसिंग फी। उसके बाद डिस्बर्समेंट मेमो बना के वो बैंक में सबमिट करता है। बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है, और चेक करने के बाद वो बैंक को क्या करता है, वो शोरूम को जहाँ से गाड़ी कस्टमर को लेना है उसको डिलीवरी नोट भेज देता है, और लिख देता है कि सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप इसको गाड़ी छोड़ दीजिए, हम आपको पेमेंट डिसबर्स कर देंगे। तो लोन का यही चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए, जैसे सिबिल रिपोर्ट, FI रिपोर्ट, तो इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। और ये जो वीडियो है सिर्फ ना एक वीडियो है बल्कि एक ट्रेनिंग सेशन है। जो भी बंदे इस लोन सेक्टर में आने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उनको ये मस्ट वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बना रहा हूँ। हालांकि इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश मैंने किया है। अगर डिटेल में बनाऊँ तो KYC पे लंबा वीडियो होगा, बैंक पे लंबा वीडियो होगा, एलिजिबिलिटी पे लंबा, इस पे लंबा टाइम लगेगा अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी तो। अगर हम इनकम टैक्स पे बात करें तो उस पर भी बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसकी बहुत सी डीप, अगर हम डीप जाएंगे हर एक चीज़ में, इसमें हम डीप जाया जा सकता है। AQB पे डीप जाया जा सकता है। सिविल जनरेशन जो रिपोर्ट है ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सा चीज़ है। इसके बाद डिड्यूप्स होते हैं, उसके बाद रेफरेंस होते हैं, उसके बाद बाउंस रिपोर्ट। सिविल ही बहुत बड़ा चीज़ है। कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम आता है इनवॉइस में, इंश्योरेंस में, प्रोसेसिंग फी को लेकर हमेशा। उसके बाद मैंने आपसे इसमें डिस्कस नहीं किया EMI के बारे में डिस्कस नहीं किया। उसके बाद ROI के बारे में बात नहीं किया, लेकिन ROI आज का देखा जाए तो ROI मैक्सिमम 7%, 8% है। जितना बड़ा लोन होता है उतना ROI कम से कम होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको एज ए ट्रेनिंग सेशन ही मानिए कि जो बंदे अपना करियर बनाना चाहते हैं लोन सेक्टर में, इस वीडियो को अवश्य देखें।